यही वो जगह है जिसके वो काटकर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। जाल काट दिया गया है। तो दुकान के गल्ले सब खुले पड़े थे, नोटों के हार सब ले गए थे। तो हमारे सारे गल्ले अस्त व्यस्त पड़े थे। यही वो गल्ला है, क्या इसके अंदर पैसे रखे हुए थे? इसको काटने के बाद में नीचे तक चोर पहुंचे हैं। सारी खंगाल दिया दुकान और 2 कट्टों में भर के वो नोट ले गए हैं। और इसी सीसीटीवी के जो तार हैं, वायर हैं, उनको काट दिया गया है। यही वो कड़ी है जिसको तोड़ा गया है। हमारे 2 लॉकर दुकान में है, वो भी टूटे पड़े थे। कैमरा है, इसके भी तार कटे हुए हैं। अब पुलिस को इन कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। एसओजी व स्वाट टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आज हम ही लोग इस सरकार अपनी सरकार में सुरक्षित नहीं होंगे तो आम आदमी के लिए हम क्या गारंटी लेंगे। जल्दी घटना का सफल अनावरण करते हुए संबंधित अभियुक्तों को न्यायिक सुरक्षा में जेल भेजा जाएगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त हम खड़े हैं नजीबाबाद में और नजीबाबाद से बड़ी खबर आ रही है कि जो चौक बाजार है वहां पर हरिओम जी की दुकान में देर रात चोरों ने जो है आतंक मचाया है और लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सबसे पहले मैं आपको दुकान दिखाना चाहूँगा। ये वो दुकान है जहाँ पर देर रात चोर आए और उन्होंने यहाँ पर लाखों रुपये के गजरे और कैश पार कर दिए हैं। अंदर जाकर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन फिलहाल आपको दिखा दें कि हरिओम जी की ये मशहूर दुकान है और यहाँ पर जो है देर रात वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आसपास के लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ से जो रास्ता है आपको दिखाता हूँ मैं कि ये चौक बाजार से रास्ता आ रहा है। ये सबसे व्यस्ततम इलाका कहा जाता है नजीबाबाद का और यहाँ से जो कल्लूगंज से जो रास्ता है वो आता है। ये बीच सेंटर में दुकान पड़ती है हरिओम जी की और इसी जो सेंटर में यहाँ पर जो दुकान है इसी के अंदर जो है चोरों ने कुंभल करते हुए यहाँ पर इस दुकान को निशाना बनाया है। अमूमन आप देखते होंगे कि इनकी दुकान में कितने सारे जो गजरे हैं वो टंगे रहते थे। जो यहाँ पर पैसों के जो गजरे हुआ करते थे वो टंगे रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। कई सारे जो गजरे हैं उनके ऊपर हाथ साफ किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया है। उनसे बात करेंगे जो यहाँ के जो मालिक हैं, उनसे पता करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है और आखिर उनको कब कैसे पता चला। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कब और कैसे पता चला कि आपके यहाँ पर चोरी हुई है? मैंने सुबह 9 बजे दुकान खोली तो दुकान के गल्ले सब खुले पड़े थे, नोटों के हार सब ले गए थे और गले में नोटों की गड्डियाँ रखी थी वो सब ले गए। और सुबह देखते ही बड़ा दिमाग खराब हो गया क्योंकि ऐसे ऊपर से लोग आए, बाहर से दुकान पूरी बंद थी। उन्होंने पहले कोई प्लानिंग करी है और उसके बाद नुकसान करा है। नुकसान लगभग 10-12 लाख की रेंज में हमारा नुकसान हुआ है क्योंकि हम ज़्यादातर दुकान पर आजकल शादी चल रही हैं तो गड्ढे लोग लेते हैं, नई गड्डी है और पुरानी गड्डी है का जो कटा फटा नोट आता है हम बदल देते हैं आपसदारी में, वो सब वो लोग ले गए। अभी हमने बैंक से निकाले थे 2 लाख रुपये, 50,000 रुपये, वो भी दुकान पे रखे थे, वो भी ले गए। अच्छा, तो पुलिस यहाँ पर पहुंची, पुलिस की तरफ से अभी क्या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? पुलिस की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। सुबह से जब से हमने कहा है, जब से पूरा थाना हमारे साथ लगा हुआ है और पूरी जांच पड़ताल में लगा हुआ है। अच्छा, ये जो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो DVR है ये भी यहाँ से हटे हुए हैं और मैं अंदर भी देख कर आया हूँ तो वहाँ पर जो CCTV के जो वायर्स है उसको भी काट दिया गया है। वो जो चोर आए ऊपर से घुसते ही उन्होंने उसके कैमरे के सारे तार काट दिए और नीचे आके जो जहाँ तक आए हैं उसके बाद उन्होंने सारी खंगाल दिया दुकान और 2 कट्टों में भर के वो नोट ले गए हैं और ये कट्टे में हार गए हैं, एक में नोट ले गए भर के और यहाँ DVR जो इंस्पेक्टर साहब थाने के ले गए। ये वही गल्ला है जिसके अंदर जो है सामान रखा हुआ था? यही वो गल्ला है, क्या इसके अंदर पैसे रखे हुए थे? ये गल्ला है, ये गल्ला है हमारा, इसके अंदर सब रुपए ले गए निकाल के। ये गल्ले हैं रुपए इसमें सब निकाल के ले गए, चौक ये सब खाली कर गए। अच्छा। हाँ, सब रुपए निकाल के ले गए, जितने रुपए थे सब ले गए निकाल। तो ये देखिएगा यहाँ का जो ये गल्ले वगैरह है इसके अंदर से भी कुछ कैश रखा हुआ था, वो भी यहाँ से जो है निकाल लिया गया है। और साथ ही साथ जो आपको देखा होगा आपने कि जो शादी ब्याह के अंदर जो गजरे हार होते हैं उन गजरे के हार जिस तरह के होते हैं, जो बड़े बड़े नोट्स होंगे, जो नए नोट होंगे, उनके ऊपर भी हाथ साफ किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस के लिए बताया जा रहा है कि वो पूरे कोऑपरेट कर रही है कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। हर एक एंगल की जांच की जा रही है और हर पहलू को ये देखा जा रहा है कि आखिर कौन वो शख्स हो सकता है, कितनी तादाद में थे, कब आए हैं, कैसे लेकर गए हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या पहले से प्लानिंग की गई थी। तमाम अलग अलग एंगल्स के ऊपर जांच की जा रही है। जांच में जो भी चीज़ निकल कर सामने आएगी सबसे पहले बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा। हम आपको अंदर तक की जो तस्वीर है वो भी दिखाते हैं कि यहाँ से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ का जो रास्ता है वो बड़ा संकीर्ण है और उस संकीर्ण रास्ते के अंदर हम चल कर देखेंगे कि वहाँ पर जो है किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अंदर की तरफ मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऊपर की तरफ जो रास्ता है वहाँ पीछे की तरफ से जो कुंभल है वो किया गया है और इसको निशाना बनाया गया है। आइए ज़रा अंदर दिखते हैं चल के। ये देखिएगा ये पूरा रास्ता है और ये एक तरीके से ऊपर का जो हिस्सा है बालकनी का हिस्सा, वहाँ पर हम पहुँच गए हैं और ऊपर जैसे जैसे पहुँचेंगे काफ़ी संकीर्ण रास्ता है लेकिन बावजूद इसके कोई काम अगर शख्स कर रहा है, कोई चोर अगर इस वारदात को अंजाम दे रहा है तो
पहली नज़र में ये समझ में आता है कि किसी को मालूम है कि आखिर कहाँ से रास्ते होकर गुजर रहे हैं, और इसलिए हमें लगा कि शायद ये रास्ता हमको देखना चाहिए कि आखिर कहाँ पर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि बड़ा संकीर्ण रास्ता है। और ये देखिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं, जो कड़ी है ये इस वक्त टूटी हुई है, ये ताला जो है टूटा हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ की जो ग्रिल है ये बंद हो जाती है, दिखाइएगा सर एक मिनट। ये देखिएगा, ये जो है यहाँ से जाल पूरा बंद हो जाता है, और इसको जो है यहाँ से ये पूरा इस तरह से बंद है, यानी कि जाने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से लॉक्ड थी। ये यहाँ पर जो है जंजीर पड़ी हुई थी, ताला था, और यही वो कड़ी है जिसको तोड़ा गया है। अब पुलिस को इन कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा कि आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन एंट्री कहाँ से हुई है वो आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं। ज़रा दिखाइएगा कि कैसे यहाँ पर जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि बेहद ही मुश्किल भरा ये रास्ता है और ऊपर चढ़ने भी थोड़ा सा जो है तकलीफ़ हो रही है। यानी आप समझिएगा कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए जो चोर हैं उन्होंने किस तरह से प्लानिंग की होगी। अंदर का ये पूरा रास्ता अख्तियार किया गया है और ऊपर की तरफ से आए हैं, तो उसी ऊपर की जगह पर मैं लेके जा रहा हूँ। ये अच्छा, ये DVR का जो तार है ये देखिएगा, ये तार टूटा हुआ है, यानी कि जो CCTV है, चोरों को पता है कि CCTV यहाँ पर लगे होंगे, और इसी CCTV के जो तार है, वायर हैं, उनको काट दिया गया है, यानी कि सबूत कोई नहीं छोड़ा है। उधर CCTV लगा हुआ है। फ़िलहाल जो CCTV फुटेज है जो उसमें रिकॉर्ड हुए होंगे DVR में, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकालेगी सामने कि उनके सामने क्या आता है। लेकिन फ़िलहाल जो है चोरों ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है, और बड़ा मुश्किल भरा रास्ता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आप तक सच पहुँचे। तब तक आप कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह की वारदात के पीछे आपको क्या लगता है कि चोर जो है वो शातिर कितने थे, और क्या वो पहले से ही इस पूरे रास्ते को जानते थे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक मैं आपको ऊपर के रास्ते पर लेकर चलता हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ से जो कैमरा है इसके भी तार कटे हुए हैं, और इसको पूरा ऊपरी की तरफ से घुमा दिया गया है। देखिएगा, नॉर्मल क्या होता है कि जो कैमरे होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं ताकि जो है आप व्यूज़ आपको मिलता रहे, लेकिन यहाँ पर जो है इसको तार जो है वो कटा हुआ है, और जो उसका जो कैमरे का जो एंगल है वो ऊपर की तरफ कर दिया गया है ताकि चेहरा पहचान में ना आए। यही वो जगह है जिसको काट कर अंजाम दिया गया है। अब आप समझिएगा कि जो शख्स यहाँ से निकल सकता है तो उसने कितनी प्लानिंग की होगी यहाँ से। और ये इसका पीछे का जो रास्ता है शायद मेरे ख्याल से कटहरे का रास्ता है, ये कटहरे की तरफ का रास्ता है, पीछे की तरफ का रास्ता कटहरे का है। लेकिन ये जो देखिएगा, यहाँ पर कई सारी जो छतें हैं वो मिली हुई है, और यहाँ से कोई जो चोर है वो यहाँ पर इसको काट कर कटिंग करके यहाँ पर घुसा होगा या घुसे होंगे, क्योंकि हमें तादाद नहीं पता है एग्जैक्टली, वो तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का काम है। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है वेंटिलेशन के लिए 2 जालियाँ लगी हुई है, एक ये है एक ये है। उस जाली को यहाँ पर तोड़ा गया है, और यहीं से जो है इसको काटने के बाद में नीचे तक चोर पहुँचे हैं और चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। तो नजीबाबाद में जो चोरी हुई है उसको लेकर यहाँ पर जो है इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं, और यहाँ पर ख़ुद जो दुकान स्वामी हैं लवी अग्रवाल जी वो आए हुए हैं। लवी जी, बताइएगा कि क्या हुआ, कैसे मामला हुआ है, और अभी आपने जो है तहरीर दिया उसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए, हमारी दुकान है चौक बाजार में, और हम लोग वहाँ पेशाब करने का काम करते हैं, नोटों का हरवारी बेचते हैं, नए करेंसी भी रखते हैं। कल रात हम ठीक ठाक दुकान बंद करके गए और ताले वाले लगा के गए थे। सुबह हमारे फादर ने दुकान खोली तो हमारे सारे गले अस्त व्यस्त पड़े थे। हमारे 2 लॉकर दुकान में है, वो भी टूटे पड़े थे। हमने उसके बाद तुरंत थाने को सूचित करा और इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचे। उसके बाद हमने अपनी दुकान जो 5वीं मंजिल है वहाँ तक हमने जाके खुद दौरा किया, तो देखा वहाँ पे जाल काट दिया गया है, और 2 उसके बीच में जाल के बाद भी 2 दरवाजे और हैं लोहे के, वो भी काटे गए, तोड़े गए। उसके बाद हमारे यहाँ से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कई लाख का नुकसान है। कुछ हमारी सोने की अंगूठी हमारे गले में रखी थी वो भी ले गए हैं, चांदी के सिक्के काफ़ी मात्रा में थे वो भी ले गए। इस संबंध में हमारे इंस्पेक्टर साहब को अवगत कराया गया। उसके अलावा SP सिटी साहब यहाँ मौजूद हैं, CO साहब मौजूद हैं। उन लोगों ने कहा कि लवी जी, घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग इस घटना का तुरंत खुलासा करेंगे और बहुत जल्द सब कुछ बरामदगी हो। बोले घटना जरूर हुई है, लेकिन ये पुलिस के लिए चैलेंज है। हम लोग व्यापारी नेता हैं, भाजपा से चुनाव लड़े हैं, तो हमने भी उनको कहा कि हम लोग हर पल आपको सहयोग करते हैं। आज हम ही लोग इस सरकार अपनी सरकार में सुरक्षित नहीं होंगे तो आम आदमी के लिए हम क्या गारंटी देंगे। तो ये पुलिस के लिए भी चैलेंज है। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी इसका खुलासा करेंगे। देखिए, आज 20 तारीख को थाना नजीबाबाद के शहरी क्षेत्र में एक व्यापारी हैं जिनके जनरल स्टोर की दुकान है, जिसमें अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल फील्ड यूनिट एवं SOG व SWAT टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा जो तहरीरी सूचना दी जा रही है उस आधार पर सुसंगत थानाओं में पंजीकृत कर
कर लिया जाएगा और घटना के सफल अनावरण 60 और एसओजी तथा पुलिस टीम लगाई गई। जल्द ही घटना का सफल अनावरण करते हुए संबंधित अभियुक्तों को न्यायिक रक्षा में जेल भेजा जाएगा। जो अभी तक की जांच है उसमें उनके कुछ रुपए तथा एक सोने की अंगूठी और कुछ चांदी के सिक्के जाने की बात प्रकाश में। यानी कि एक तरीके से पूरी प्री प्लानिंग के साथ में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल ये देखना होगा कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें क्या निकल कर सामने आएगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़, नजीबाबाद।